आप लोग अकाउंटेंसी सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी करते हैं, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन इसलिए बोर्ड पे लिखी गई है कि जिससे आपको समझने में कोई आसानी हो, एक एक वर्ड का सेंस समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए आप लोग आगे चलेंगे। कहता है अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ साइलेंट इसमें फाइनेंशियल था। क्वेश्चन में अब आपका क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन हमारा रेज हुआ कि अब यहाँ पे इन्होंने कहा अकाउंटिंग है क्या है? एक प्रोसेस है, यानी किसी काम को करने का तरीका। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने का, इसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसको बोला गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होगा, इसी की डेफिनेशन के बेस पे हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होना चाहिए। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मेरे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? कोई भी इवेंट हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे मान लिया किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, अब ध्यान से देखें, आपके पास ऑर्डर आया कि इतने पीस की सप्लाई दे दीजिए, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए? नहीं हुई, क्योंकि अभी उसने ऑर्डर दिया है, कोई ट्रांजेक्शन आपने नहीं। इसके बाद दूसरी केस, आपने सप्लाई भी दे दी, आपने क्या करा, उसने 500 पीस का ऑर्डर दिया, फैन उसने डिमांड किए, आपने 500 फैंस को सेंड कर दिया। 500 पीस उसने डिमांड किए, ऑर्डर आया आपके पास, 500 पीस ही आपने सेंड कर दिए, ये अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं। क्यों? ये जब तक मनी टर्म्स में नहीं होगी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं। मनी टर्म्स का मतलब बेटा यहां पर कि पैसे से, जिस देश में आप रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की करेंसी, पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान की करेंसी, चाइना में रह रहे हैं तो चाइना की करेंसी, यानी जो जिस देश की करेंसी है उस मनी टर्म्स में होना चाहिए। मान लिया उसने अमाउंट बता दिया, इसने बताया कि 500 पीस आपने ऑर्डर दिया, 500 पीस मैंने आपको सेंड कर दिए, अभी अकाउंटेंसी की कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। अकाउंटेंसी की इन्वॉल्वेशन नहीं है क्योंकि वैल्यू तो पता ही नहीं। इसलिए अकाउंटेंट कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो मनी टर्म्स में हो। मनी टर्म्स में कब होगी? मान लिया उसने कह दिया 500 इंटू 200 यानी 1 लाख रुपीस। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। तो आप ध्यान से देखें, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। आज सिर्फ आराम से 11th में न्यूमेरिकल पार्ट इतने सिलेबस पे नहीं है कि आप जिसके लिए भागें। आराम से एक एक वर्ड को समझते चलें, जितना क्लियर होता जाएगा उतनी आपकी फाउंडेशन होती जाएगी। 11th यानी समझ लीजिए आप एक तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर फर्स्ट डे एडमिशन हो रहा है, जैसे 10th के बाद 11th में नया एडमिशन होता है, ऐसी अकाउंटेंसी के अंदर आपका एडमिशन होगा। तो कोई जल्दबाजी ना काटे, थोड़ी स्टोरी बेस है, थ्योरी बेस इजी नहीं होता, समझना आसान नहीं होता।
तो अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहला काम क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको डिस्कशन किया, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसी ने कहा मैं आपको कल पैसे दूंगा, दैट इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बोला ही तो है जब देगा जब देती। हाँ, किसी ने कहा फिर काम कर दिया पैसे नहीं दिए, वो अलग चीज होती है। दूसरा टर्म्स आपका आया, पहले मैंने आपको मनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग किसको करेंगे। दूसरा आया क्लासिफाई करना। मान लिया आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में आप ध्यान से देखें हर बच्चे को एक कोडिंग दी जाती है जिसको एसआर नंबर बोला जाता है। वो एसआर नंबर क्या इंडिकेशन देता है, अब उस बच्चे की सारी हिस्ट्री 1 मिनट में क्लिक करने पे लैपटॉप में कंप्यूटर में 1 मिनट में आ जाएगी। क्यों? कि उसको क्लासिफाई। अब मान लिया क्लासिफिकेशन में और आगे चले, पहले आपको एडमिशन दिया, एसआर नंबर दिया, उसके बाद अब मान लिया हमारे स्कूल में 100 बच्चे हैं 10th में, 10th के सेक्शन बना दिए, 10th A, 11th ही बना लेते हैं, 11th A, 11th B, 11th C, 11th B, ये आपने सेक्शन बनाए, दैट इज क्लासिफिकेशन। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जितने काम किए जाते हैं उनको सेपरेट सेपरेट नोट करने, दैट इज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने जनरली बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शन हुई, दैट इज क्लासिफिकेशन। कैश से रिलेटेड इससे बात करेगा, बैंक अकाउंट मैनेजर बैंक से बात करेगा, बिजनेस में सेल करेगा, बिजनेस में परचेज करेगा और बिजनेस में एक्सपेंसेस मेड करेगा। इन सबको सेपरेट सेपरेट अकाउंट में सेपरेट सेपरेट स्पेस पे नोट कर देना, आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब फिर दोबारा रिपीट करते हैं, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमने आपको बताया हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसको रिकॉर्ड करें, नहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करें। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कहते हैं अलग अलग कर देना। पहले सारा दिन एक साथ काम करा, फिर जिस हेड से, जैसे घर पे कोई सामान आता है, कोई सामान आया उसके जैसा जैसा पैकेट जहां जहां रखना होता है पेरेंट्स वहां उठा के आपके पैकेट्स रखते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है समराइज, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की। इसके बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद हमने क्या किया, अब आप चैप्टर के लास्ट में देखेंगे क्या होता है। चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो समरी बनी हुई होती है, यानी चैप्टर का जूस। सही मायने में चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे वो एक जगह ब्रीफ में डिस्कशन हो जाते हैं, दैट इज समरी। ऐसी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग को फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। अब आपने सुना दो वर्ड, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोला गया, फाइनेंशियल ईयर इसको बोला गया जो आपका अप्रैल से मार्च तक रन करता है। गवर्नमेंट सारी अकाउंटिंग अप्रैल टू मार्च करके चलती है। तीसरा आपका कैलेंडर ईयर किसको बोला गया, आपके घरों में कैलेंडर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बिजनेसमैन अपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड की, वो मंथली भी बना सकता है, हाफ ईयरली भी बना सकता है और एनुअली भी बना सकता है।
तो जैसे उसने चाहा वैसे बनाया, उसको समरी में मैनेज कर दिया, यानी शॉर्ट नोट में बना दिया, उसको हमने समराइजिंग बोला। समराइजिंग का मतलब सीधी सीधी शॉर्ट समरी बनाना। समरी बनाने का मतलब हमारी अकाउंटिंग की भाषा में कि हमने जो नोट किया वो सही है या गलत है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? किसी चीज को ट्रायल करना। आपने गाड़ी खरीदनी है, पेरेंट्स ने गाड़ी लेनी है, एक्टिवा लेनी है, 4 व्हीलर लेना है, 2 व्हीलर लेना है, तो सब पहले आप क्या करेंगे? उसका ट्रायल करेंगे कि सही चलती भी है या नहीं। दैट इज ट्रायल बैलेंस। दूसरा काम बिजनेसमैन क्या करता है? अपने बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो किसके लिए करता है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए करता है। तो उसके लिए एक दूसरा अकाउंट और बनाता है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले उसने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर इसके बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कंफर्म करने के लिए वो बैलेंस शीट बना। नाम ही बोल रहा है बेटा, बैलेंस शीट मींस जो बैलेंस बचे उनकी एक शीट बना लो, वो बैलेंस शीट कहलाती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में फिर दोबारा बैक मारते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला मेरा काम है, मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। दूसरा मेरा इनका है क्लासिफाई करना, यानी अलग अलग सबको लेजर बनाना। क्लासिफाई करने का मतलब अपनी अकाउंटिंग की भाषा में लेजर बनाना। सेकंड चैप्टर में एक एक डेफिनेशन आपको मिलेगी सुनने को। इसके बाद समराइजिंग करना। समराइजिंग का मैंने आपको रफ लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। समराइजिंग का मतलब किसी काम को जो आपने मैनेज किया उसको समरी कर लेना, यानी शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, दैट इज समराइजिंग। जब आप समराइजिंग कर रहे हैं, समराइजिंग में अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल कर रहे हैं किसको? बैलेंस, यानी जो बैलेंसेस आज की डेट में है 31 दिसंबर 31 मार्च, उनको ट्रायल करते हैं। दूसरा, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ। इसके लिए वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा आपका वो बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट क्या है? आप सब बोल रहे हैं बैलेंस शीट, यानी जो लोगों के पैसे देने और लेने का हिसाब बच गया है उसको रफली बना लेना। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब जो आपने काम किया, मान लिया आप पेपर देने गए, अपने 10th के आप पेपर दे के आए, आपने एनालिसिस किया आगे कि जो सर ने बताया था वो आया, या मैंने जो क्वेश्चन किए कंपैरेटिव में सही किए या गलत किए, गलती हुई तो कितनी हुई। ऐसे ही जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आप देखेंगे कि आपके मार्क्स अकॉर्डिंग एनालिसिस हैं या नहीं। ठीक है, एनालिसिस करने में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अपने पास साथी स्टूडेंट से, फ्रेंड स्टूडेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं, सीबीएसई की साइट से भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा काम आपका क्या आता है? अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सारा हटा रहा हूं आपके लिए। और ब्रीफ में दूसरे चार्ट में लेके आते हैं जिससे हो सकता है आपको और अच्छा समझ में आ जाए। Accounting is the process of recording of financial transaction। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी सबको, उससे सबसे पहले मैं उनको रिकॉर्ड करूंगा।
रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरा काम आपका क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, दूसरा मैंने क्लासिफिकेशन किया, यानी सेपरेट सेपरेट मैनेज कर दिया, जिसको हम अपनी भाषा में लेजर बोलते हैं। जब आप लेजर बना रहे हैं सारे अलग अलग बन जाएंगे, सेल का अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, आप जो जानते हैं जनरली वही वर्ड लिखेंगे, एक्सपेंसेस का अलग बनेगा, इनकम का अलग, यानी एवरी मेंटेन। इसके बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब समरी बनाते हैं। समरी बनाते में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा हम नेक्स्ट पार्ट हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद कुछ लोग कैश फ्लो भी बनाते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग बनाते तो सभी हैं, लेकिन हाई लेवल बिजनेस को बनता है। ये आपका समराइजिंग कहलाता है। जब हम ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर लेते हैं, सेकंड स्टेप पूरा कर लेते हैं, थर्ड स्टेप पूरा कर लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप। अब शायद आपको और अच्छा लग रहा होगा, एनालिसिस करते हैं। एनालाइज करने का मतलब अपने को कंपेयर करना, मैं सही हूं या गलत हूं। एनालाइज करने के लिए कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस के बाद आप अकाउंटिंग को यूजर इन्फॉर्म टू यूजर, हु इज इन्फॉर्म टू यूजर। अब मान लिया मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने अकाउंटिंग कर दी, अब मुझे इन्फॉर्म करना है, किनको करना है, दो इंफॉर्मेशन देने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपके इंटरनल, दूसरे आपके एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन है, सबसे पहले मालिक को बताना है, आपकी भाषा में उसे ऑनर बोला जाता है, हमारी भाषा में उसे प्रोप्राइटर बोला जाता है। इसके बाद ऑनर को बताएंगे। अगर जो मैनेजमेंट है, मान लीजिए स्कूल में, स्कूल के मालिक अलग है, प्रिंसिपल अलग है, वाइस प्रिंसिपल अलग है, दैट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आपका मैनेजमेंट, इसके बाद वर्कर। कुछ लोग वर्कर को इंटरनल मानते हैं, कुछ लोग वर्कर को एक्सटर्नल मानते हैं, कहते बाहर के छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे तो मैनेजमेंट में चलता है। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटी देती है वो पब्लिक के पैसे से देती है। पब्लिक का पैसे का मतलब टैक्स, जो भी अर्निंग गवर्नमेंट की टैक्स से होती है उसके बिहाफ पे वो खर्चे करते। दूसरा बैंक। अब कभी भी आप फाइनेंस लेने जा रहे हैं तो आपकी पोजीशन को देख के बैंक आपको लोन दे। तीसरा इन्वेस्टर, लाइक आपके बिजनेस में कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो उसको पैसा लगाने से पहले आपके सारे फाइनेंशियल डाटा पता होने चाहिए। कस्टमर, ये वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, हु इज कस्टमर, जो हमसे माल खरीदता है वो कस्टमर है।
कोई कंपनी है, कंपनी का लोगो बढ़िया है, ओप्पो का मोबाइल बढ़िया है, सैमसंग का बढ़िया है, किसका बढ़िया है, कब डिसाइड करते हैं उसके कंपनी के फीचर को। तो आज हमने सिर्फ आपको एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते टाइम पहले हमने बताया अकाउंटिंग प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग करने का। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको डेफिनेशन 99% याद हो जाएगी। उसके बाद क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब सेपरेट लेजर बनाने, वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया। इसके बाद आपको समरी बनानी है। समरी बनाने का मतलब जो रिक्वायरमेंट शॉर्ट नोट में समरी में है वो होती है ये आपका एंड ऑफ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये आप कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब कंपेयर करना कि हमारी पोजीशन सही है या गलत है। सबका पेपर बिगड़ा है तो हमारा भी बिगड़ेगा, और सबका सही है हमारा गलत गया है तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। इसके बाद कंपेयर करते हैं, फिर इन्फॉर्म टू यूजर करते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग की है उसको यूजर इंटरनल यूजर ऑनर अपना प्रॉफिट देखेगा कि मुझे प्रॉफिट कितना आया। इसके बाद मैनेजमेंट जो भी वर्कर है वो अपने देखेंगे। हम स्कूल में काम करते हैं, हमारा रिजल्ट देखा जाता है कि हम कैसा रिजल्ट आया। वर्कर को ये होता है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, उसके लिए होता है। गवर्नमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, बैंक और फाइनेंस पर्पस, लोन पर्पस। इन्वेस्टर जिसने आपके यहाँ इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करने से पहले देखेगा। कस्टमर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के साथ साथ आपकी रेपो को